दोस्तों, अपराधियों की दुनिया हमारी सोच से कई गुना ज्यादा बड़ी है और ये अपराधी संगठन, जिसे इंग्लिश में गैंग या माफिया कहा जाता है, ये कितने खतरनाक होते हैं आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप सब लोगों को हमारे इंडिया के गैंग्स के बारे में तो पता होगा, लेकिन दुनिया के बाकी बड़े देशों में हमारे इंडिया से कई गुना ज्यादा खतरनाक गैंग्स और माफियाज हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक और रहम ना करने वाले गैंग्स के बारे में बताऊंगा। आज हम सबसे पहले जिस गैंग के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है MS-13। ये गैंग अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में 1980 में शुरू हुई थी और शुरू में ये गैंग बाकी देशों से आए रिफ्यूजीज को यूएसए में गैर कानूनी तरीके से एंटर करवाती थी और उनकी हेल्प किया करती थी। लेकिन जल्द ही ये कई गैर कानूनी कामों में शामिल हो गई, जैसे कि हथियार बेचना, नशे बेचना, किडनैपिंग्स या फिर पैसों के लिए किसी की जान ले लेना। आज के दिन ये गैंग अमेरिका को छोड़कर और भी कई देशों में अपने गैंग के धंधे चलाती है। इस गैंग की एक दूसरी गैंग जिसका नाम द 18 स्ट्रीट गैंग है, उससे बहुत बार गैंग वार हुई है, जिसमें अनगिनत लोगों की जान गई है, जिसमें इनके खुद गैंग मेंबर्स और कई बेकसूर सिविलियंस भी शामिल हैं। इस लिस्ट पर आगे हम जिस गैंग के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है लॉ जेतास। लॉ जेतास मेक्सिको की सबसे बड़ी नशा और हथियार बेचने वाली गैंग्स में से एक है। ये गैंग सन 1997 में मेक्सिको की ही आर्मी में काम करने वाले 31 फौजियों ने बनाई थी। इन 31 फौजियों ने सच्चाई का रास्ता छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। शुरू में इन लोगों ने दूसरी गैंग्स के लिए काम करना स्टार्ट किया, लेकिन बाद में इन्होंने अपनी खुद की एक गैंग बना ली। इस गैंग के लीडर का नाम दसीनस गुज़मान था, जिसे लोग G1 के नाम से भी जाना करते थे। लेकिन G1 को नवंबर 22, 2002 में मिलिट्री ने मार गिराया और इसके बाद ही इस गैंग का नाम दसीनस को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके नाम पर लॉ जेतास रख दिया गया। इसके बाद इस गैंग की लीडरशिप अलास्का नाम के एक आदमी ने संभाली, जिसकी लीडरशिप के अंदर ही इस गैंग ने अपने से बड़ी कई गैंग्स को पीछे छोड़ दिया। आज के दिन भी ये गैंग जिंदा है और मैक्सिकन अंडरवर्ल्ड में अपना रुतबा अभी भी कायम किया हुआ है। अब हम जिस गैंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, आपको जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम पर इस गैंग में 1,80,000 से भी ज्यादा मेंबर्स थे। ये है जापान की सबसे बड़ी गैंग याकुज़ा। याकुज़ा न सिर्फ जापान बल्कि अमेरिका और यूरोप के कई देशों में एक्टिव है। याकुज़ा गैंग को शरीर पर कई प्रकार के टैटूज और सैमुराइज जैसे असूलों के लिए जाना जाता है। शुरू में ये गैंग ब्लैकमेलिंग, स्मगलिंग, ड्रग बेचने जैसे अपराध किया करती थी, लेकिन बाद में इस गैंग के मेंबर्स ने जापान के कई बड़े बिजनेसेस भी खरीद लिए, जैसे कि फैक्ट्रीज, ट्रक कंपनीज और कई बड़े और पैसों वाले काम, जिसकी वजह से इस गैंग के लोग व्यापारियों के बेस में अपने गैर कानूनी कामों को अंजाम देते रहे। आज भी इस गैंग में 80,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और इस गैंग का खौफ जापान को छोड़कर और भी कई देशों में अभी भी कायम है। नंबर 2 पर आता है इटली का 'एंड्रियनगेटा माफिया। ये माफिया इटली का सबसे पुराना गैर कानूनी संगठन है, जो कि 18वीं सदी से एक्टिव है। साल भर साल ये माफिया बढ़ता ही चला गया और इसने पैसा वसूली, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे अपराधों में अपने पैर जमा लिए। इस माफिया में गवर्नमेंट के कई जाने पहचाने नाम भी शामिल हैं, जैसे कि फॉर्मर इटालियन लॉ मेकर जियानकार्लो पटेली, जिसे 2023 में माफिया के साथ काम करने के अपराध में 11 साल की सजा कर दी गई। इंटरपोल के सेक्रेटरी जर्गम रॉक के मुताबिक एंड्रियनगेटा माफिया दुनिया का सबसे खतरनाक माफिया है और 2021 में इंटरपोल को इस माफिया के लिए अलग से एक स्पेशल टीम तैयार करनी पड़ी थी। इटालियन सरकार की माने तो ये माफिया हर साल गैर कानूनी तरीकों से अरबों डॉलर की कमाई करता है। आज के दिन ये माफिया न सिर्फ इटली बल्कि यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे देशों में अपने पैर जमा चुका है।
नंबर 1 पर जो गैर कानूनी संगठन आता है उसका नाम आपने कभी ना कभी किसी फिल्म या किसी के मुंह से जरूर सुना होगा। जी मैं बात कर रहा हूँ रशियन माफिया की। रशियन माफिया कोई छोटी मोटी गैंग नहीं बल्कि दुनिया के हर देश में पहचाने जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा गैर कानूनी संगठन है, जिसका हाथ इस दुनिया की हर एक गैर कानूनी एक्टिविटी में शामिल है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सोवियत यूनियन का कंट्रोल रशिया पर ढीला हुआ तो कई गैंग्स का जन्म हुआ और ये गैंग्स ब्लैक मार्केट के बढ़ते धंधे को अपने कब्जे में करना चाहते थे। इसी पैसों की जद्दोजहद ने रशियन माफिया को जन्म दिया। आज के दिन रशियन माफिया का खौफ सिर्फ रशिया को ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री अमेरिका तक को है। 2001 में अमेरिका की FBI एजेंसी ने रशियन माफिया को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन करार कर दिया था। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि रशियन माफिया कितना खतरनाक होगा। आज 2024 में रशियन माफिया को दुनिया का सबसे बड़ा गैर कानूनी संगठन माना जाता है। रशियन माफिया पर और देशों की सरकारों को कंट्रोल करने के भी इल्जाम लगाए जाते हैं। 50 देशों में फैला हुआ 50,000 मेंबर्स वाला ये माफिया दुनिया में नंबर 1 पर है।